उड़ान तो भरनी है दोस्त, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा तो करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका अपने YouTube परिवार सदस्य में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विश्वास है आप लोग बहुत ही मस्त हैं होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। जस्ट चिल नाउ दोस्त। ज़्यादा टेंशन लेने से पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई को वक्त दीजिए। वो कहावत है ना कि सफलता हमेशा त्याग मांगती है। मेरे हिसाब से त्याग नहीं, समय मांगता है। अगर आप किसी भी चीज़ में सफल होना चाहते हैं ना, तो उसके पीछे आप अपना समय दे दीजिए, फिर वो सफलता आपका हो जाएगा। इसी मोटिवेशनल बातें के साथ अब क्लास शुरू करते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये सबसे पहले हम रिवीजन करवाना चाहेंगे। देखो अब 8.3 है तो टोटल फार्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा करनी है तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। यहाँ तक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और साइन स्क्वायर थीटा को पकड़ के रखेंगे तो 1 ऊपर टी है, कॉस को भेज दीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को कब मान निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भेजा भेजी करके जो नया नया जो फार्मूला बनता है वो टोटल को याद रखना पड़ेगा। इसको भी याद रख लो, इसको भी याद रख लो, इसको भी याद रख लो। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जिसको हम लोग कहते हैं योगफल के रूप में, ठीक ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा का यहाँ से मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये माइनस में है तो ऊपर प्लस में जाएगा तो होगा ना जी। एगो पकड़ के रखो ना, टेन स्क्वायर थीटा पकड़ के रखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आपने अपना स्टाइल में इसको याद रख लेना, ठीक उसी प्रकार से। अनुपात के रूप में तो पहले ही पढ़ा चुके हैं कि टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन बटे कॉस। कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन, ठीक है। यहाँ तक चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद में हम बताए थे गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल के रूप में 3 गो होता है, साइन कौसेक के साथ है, टाइन कॉट के साथ है और सेक कॉस के साथ है। व्युत्क्रम होता है ना, इसीलिए ऐसा होता है। तो साइन इंटू कौसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा का मान निकालोगे, गुना में है तो ऊपर के लिए तो कुछ ही मोगली भागा में। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटे कौसेक थीटा हो गया। और कौसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पीछे नहीं बोलता है ये फार्मूला। घर पे पढ़े हो बैठ के? नहीं, खूब मस्ती किया ना, कर लो जितना करना है कर लो, बाद में एक दिन रोओगे समझ में आ जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। तुम क्या कर रहा है, ये पढ़े का तरीका है। इसमें देखिए 90 डिग्री वाला बहुत ज़रूरी है। 90 डिग्री वाला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी कोई त्रिकोणमितीय फलन में थीटा का मान ऐसा दिया रहे जो कि आपके सारणी में नहीं मालूम है, तब समझ जाना कि उसको 90 डिग्री पर तोड़ करके बनाने वाला मैथ है, ठीक है। तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टाइन थीटा। फिर उसी प्रकार से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कौसेक थीटा, और कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है। क्लियर है ना। ये तो फॉर्मूला हम 2-3 को इसलिए दिए हैं क्योंकि त्रिकोणमिति में ये दोनों तीनों यूज होने वाला है बहुत ज़बरदस्त मात्रा में। अगर एक यू प्लस बी क्यू तो पहले से पता है, सब फार्मूला ऐसा बात नहीं है। एक यू प्लस बी क्यू का 2 फार्मूला हम पढ़ाए थे। एक होता है ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ऐसे एक प्लस बी ऐसे पढ़ाए थे। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है क्योंकि ये फार्मूला हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, होने वाला है। ये तो 3 फार्मूला लगभग सभी त्रिकोणमितीय फलनों में क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। ये तीनों को आप लोग याद रखोगे, हमें तो याद रहेगा। ये सारणी न याद रखोगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपसे बन जाएगा। 10वां के बोर्ड एग्जाम जब आपका लोग का होगा तो उसमें कम से कम 2 से 3 नंबर का सवाल सिर्फ इसको से रहेगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट एकदम, कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। चलो ठीक है, तो घर से याद करके आप लोग लाओगे
वरना एक दिन यहीं पे हमें आप लोग को बैठा कर अच्छा तरीका से खातिरदारी करके याद करवाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 शुरू करते हैं, है ना। इतना ही है PDF, यानी 8.3 में टोटल 7 को सवाल है बस। चलो देखो आते हैं। हमने क्या बोला था कि जब भी कोई ऐसा डिग्री दिख जाए त्रिकोणमितीय फलन के साथ में जो कि तुम्हारे सारणी में नहीं है, 18 डिग्री का मान नहीं पता है, 72 डिग्री का मान नहीं पता है, 26 डिग्री का मान भी नहीं पता होता है, तो इतना समझ जाना कि तेरे को साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वाला जो फार्मूला था, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, इस पर टूट करके बनने वाला है, ठीक है। तो फार्मूला हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 8.3, चलो पहला सवाल, पहला के पहला देख रहे हो, लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री अब बटे कॉस कितना हो गया 72 डिग्री। देखो दोनों तरीका बताएंगे। जब भी जोड़ करके, इधर देखो, जब भी कोण को जोड़ करके 90 डिग्री आ जाए, थीटा को जोड़ने पर कितना आ जाए 90 डिग्री, यही पहचान है। वरना इतना आसान सवाल तो बोर्ड एग्जाम पूछेगा नहीं, ये वो बताता है। एक बात होता है, देखो 72 में 18 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 90। और साइन एक दूसरे का, साइन और कॉस एक दूसरे का क्या होता है पूरक। कैसे होता है सर जी, देखिए बताते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन और कॉस एक दूसरे का क्या हो गया पूरक। तो समझ जाना कि दोनों के दोनों चीज़ क्या है, सेम है। जैसे देखिए बतावाइए, उदाहरण के तौर पर बतावाइए, ध्यान दिया जरा अच्छा से। कब चीज़ हम बोला ली भोला मेरे, बढ़िया से समझना, जरा नहीं समझ में आएगा सवाल जरूर करना, रिपीट करने के लिए बोलना। इसमें अगर मैं अच्छा से देखूँ, इस सारणी में देखूँ ढंग से, तो साइन जो मान 0 डिग्री का है वही मान कॉस में कितना का होता है 90 का मान होता है। क्यों, क्योंकि 0 और 90 जोड़िएगा तो कुछ आने वाला है 90 डिग्री आने वाला है। साइन 30 का मान जो होता है वही कॉस में कितना होता है 60 डिग्री का मान होता है। बोलता नहीं है तू लोग जी, नहीं दिखता है तो दिखता है तो गोंग है। नहीं समझ में आता बोल दो कि नहीं समझ में आ रहा है। जो मान साइन 0 में है वही मान कॉस के 90 में होता है। जो मान साइन 30 में होता है वो कॉस वाला में कितना में होता है 60 में होता है। क्यों, क्योंकि 30 और 60 कौची हो गया 90। अच्छा, साइन 45 का मान 1/√2, तो कॉस 45 का भी मान 1/√2, क्योंकि 45 जोड़िएगा तो 90। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो कॉस में वही मान कुछ में होता है 30 डिग्री का होता है, कॉस 30। क्यों, तो कि 60 30 90, अब फिर तो वही चीज़ है। तो एक दूसरे का क्या हो गया, ये पूरक हो गया। तो जब भी इस तरह का सवाल रहे तो समझ जाना कि दोनों के दोनों क्या है, सेम है। क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे का पूरक होता है, हम पहले से जानते हैं। और 72 18 मिल करके कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों राशि सेम है। एक नज़रिए से देखा जाए तो जब सेम राशि में सेम राशि से भागा पड़ता है तो क्या होता है, कट के कुछ हो जाएगा, एक बचेगा, आंसर। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका। अभी हम सब्जेक्टिव बताएंगे, हड़बड़ाओ नहीं। दूसरा, यदि प्लस में रहेगा तो सेम राशि जब जुड़ता है तो 2 गो हो जाए ना। एक जैसे हमरा करना है कि एगो साइन 18 डिग्री, ई साइन 18 को तो ये भी कोची है साइन 18 है। अगर साइन के फॉर्म में इसको तोड़ें तो ये भी टूट के कितना आने वाला है साइन 18 ही आने वाला है। अभी हम तोड़ेंगे, हड़बड़ाइए नहीं, पहले बता रहे हैं। और दूसरा भाषा में बोले कि नीचे वाला यदि कॉस 72 है तो इसका मतलब ऊपर वाला भी क्या है कॉस 72 ही है, बस उस साइन के फॉर्म में है, इसीलिए साइन 18 दिख रहा है। जैसे ही उसको हम साइन 18 को कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे, कॉस 72 डिग्री ऑटोमेटिक आने वाला है। तो जब भी सेम टू सेम रहे तो जुड़ जाएगा, सेम टू सेम रहे तो घट जाएगा। इस तरह का सवाल रहेगा। जैसे देखिए इधर देखिए 48 माइनस 42 है, तो ये तो जाना ही कि साइन और कॉस कौची हुआ है पूरक होता है। तो 48 और 42 90 होता है, हाँ। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है सेम है। और सेम है तो सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटाइएगा तो घट के क्या होने वाला 0, आंसर। क्लियर डियर। तो ऐसा ही ट्रिक हुआ। अब सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, आ जाइए देख लीजिए। अच्छा समझिएगा जरा। दोनों में से किसी एक को ही तोड़ना है, याद रहेगा, दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। हम ऊपर वाला को तोड़ रहे हैं तो तुम ही बताओ, ये साइन है तो साइन लिख दे लिया है। अब 90 में से कितना घटे भी बोला, 90 डिग्री में से कितना घटे भी बच्चा 72 डिग्री, तब ना 18 डिग्री है। तो बोला लिख सकलिए कि नहीं ऐसे। अच्छा, नीचे में जो है जो लिख दे लिया है। क्लियर है क्या, इतना सा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, गुरु जी तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पर आ गए ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सी पढ़े लियल, कॉस थीटा पढ़े लियल होगा है।
तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री को जो होती कॉस 72 डिग्री हो जाती है। थीटा के जगह पर हमेशा याद रखना, जो रहेगा वही लिखाएगा। क्लियर है ना, इस फॉर्मूला पर हो गया। अब बाटा में पहले से कौन है, कॉस 72 डिग्री कट गया, ये से ये क्या हो गया, कट गया। कितना आया मेरे को, दैट्स ऑल। कोई परेशानी है तो बोल दीजिए। चलिए दूसरा सवाल, इसी का दूसरा सवाल देख लीजिए। टाइन में टाइन कितना डिग्री है, 26 डिग्री। अब बाटा कौची आपको कॉट 64 डिग्री। क्या बोले, दोनों में से किसी एक को तोड़िएगा। चलिए हम ऊपर वाला को तोड़ रहे हैं। टाइन है तो टाइन लिख दिए, 90 जब भी टूटा है 90 डिग्री में से ना, 90 डिग्री माइनस करना तुम लोग को, बस कुछ नहीं। अब तुम खुद सोचो कि 26 लाना है तो 90 डिग्री में से हम कितना घटावें कि 26 आवेगा, तो कितना 64। और नीचे वाला दे नाप जोप के देवे कराए भला, ठीक ना। अब बाटा में पहले से कौन है, कॉट 64 डिग्री। चलिए टाइन 90 डिग्री मैंने थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के जगह पर 64 डिग्री। अब बाटा में कौन हो गया, कॉट 64 डिग्री। फिर सेम से सेम आ गया, कटा तो कितना बचा, 1 बचा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए सही है, क्लियर है क्या। चलो देख लो अगला सवाल। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला के तीसरा, है ना। चला देखा, पहला के तीसरा है कौन सी बोला, कॉस में 48 डिग्री माइनस साइन में 42 डिग्री, है ना। तो क्या बोले थे, दोनों में से किसी एक को ही तोड़ना है, तो तोड़ दीजिए। किसको तोड़ेंगे, इसी को तोड़ देते हैं, शुरू वाला को। बोला कॉस 90 में से कितना घटेगी, 43 ही थी, 42 डिग्री। अब ऊपटी पहले से कौन है, साइन 42 डिग्री, माइनस के बाद है ना। तो एक तू तो जाना ही कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर जो है 42 डिग्री है को, और फिर कौन है वो साइन 42 डिग्री। तो सेम टू सेम ना हो गई भला, तो घाट गलो तो कौची हो गलो, जीरो। जब सेम टू सेम राशि में से घटता है तो क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा ना। ठीक है यहाँ तक। तो पहला का चौथा देखिए, अब कौची बोला, कौशिक कितना है 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है, ठीक है ना। तो घटा दा, एक रे तोड़ दिया है। तब बोला कौशिक 90 डिग्री में से कितना घटेगी, 59 डिग्री। तब नहीं थे घट के जी, कितना होगा 31 डिग्री, और माइनस में सेक कितना भोला 59 डिग्री, यही हो गया ना। और कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। तो थीटा के जगह पर 59 डिग्री ना है, और माइनस में जे है जे लिख दा, पर अब कुछ कार्य की जरूरत ना है, ठीक है ना। तब फिर से सेम टू सेम आ गया ना, तो घाट के क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। क्लियर यहाँ तक। चला अब हम तुम लोग को बताएंगे दूसरा सवाल संख्या दूसरा। आ जाइए सवाल संख्या दूसरा। कह रहा है पहला दूसरा के पहला कि tan 48 डिग्री है ना भला, tan 48 डिग्री इंटू बोला tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। एक बात बता रसगुल्ला, तो बराबर में एक लावे के है, तब बराबर में एक जब भी लावे के, तो जब भी इस तरह का सवाल रहे तो इसका मतलब है कि इसको हल करना है, और वो पट्टी वाला जो भी वैल्यू उसको क्या करना है, लाना है। यानी कि इसको कहते हैं, देखो जब भी बराबर के ई पट्टी रहे तो उसको कहते हैं LHS, और बराबर के वो पट्टी रहे तो उसको कहते हैं RHS। तो इसको डायरेक्ट LHS लिख देना है, ठीक है ना। हम लिखेंगे यहाँ पर बराबर में मेरे को क्या लाना है, एक लिखना है। तो जब भी बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखना रहे तो या उत्तर या हल लिख करके आंसर लिख करके लिखना है LHS बराबर। LHS से चलना होता है, RHS क्या करना होता है, लाना होता है, ठीक है ना। LHS से चलेंगे तो RHS प्राप्त करेंगे, RHS से चलेंगे तो LHS प्राप्त करेंगे, बात वही है। चला क्वेश्चन उतार दिए LHS। अब सवाल उठाए कि इसको क्या तोड़ें, तो हमने ट्रिक दिया था कि जोड़ला पर कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री। वो दोनों सेम होता, वही दोनों में से कोई एक ही को के तोड़ना होगा, दोनों को नहीं। तो केकरा केकरा जोड़ला पर 90 डिग्री होगा बोला, tan में 48 और tan में 42। तो ये दोनों में से कोई एक ही को के ना तोड़वा, कोई एकरा तोड़े के माना को एकरा तोड़ दा, केकरो एकरा तोड़े के माना को एकरा तोड़ दा। क्लियर है बोला। तब बोला एकरे तोड़ दिए हम, तो tan है तो tan लिखा लियो ना ही बोलता है जी। 90 डिग्री में से कितना घटावें, 42, तब ना 48 बचता है, ठीक रे। अच्छा अब इंटू सरिया के लिख दा, जब ई वाला तोड़ा लो तो एकरा एकर बगलवा में लिख देवी, दोनों जोड़ा ना होगा है, कितना लिखबी
tan 42 डिग्री। समझ में लाए? अच्छा एक ऐसे कर दी, ब्रैकेट बंद कर देली, खुश। चला एक में देख लिया। अब tan 23 को तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो tan 23 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस कितना 67 डिग्री। एगो पहले से एगो ना है tan 67, ठीक है, लिख दिलिए। हम क्या बोले थे, दोनों में से कोई एक ही को तोड़ना है। चला tan 90 डिग्री माइनस थीटा को जो बोला cot थीटा। नोट्स सामने निकाल के रखिए, उसके बाद में देखिए तुम्हारा नोट्स किधर है? तुम्हारा नोट्स, हाँ ठीक है। देखा तो cot थीटा हो गई भला, तो cot 42 डिग्री हो गलो। अब इंटू में कौन को बोला tan 42 डिग्री। चला इतना हो गए, बंद कर दिलिए। एक मंझली में बंद कर देगा छुआ, कहा कि छोटकी में तो मंझली में बंद करें। ये ले जोड़ा हो गए, ये हो गए फर्स्ट जोड़ा, इसको साथ जो सेकंड जोड़ा जोड़ा के साथ चुना जाता है देख करके। tan 90 डिग्री माइनस थीटा को जो है cot थीटा, तो cot थीटा के जगह पर कितना हो गया 67 डिग्री, और tan एगो पहले से 67 डिग्री है। ये क्लियर यहाँ तक जी? चला तो ये तो पढ़नी हो तो बोला, ना पढ़ला तला ना हम ही लिखा दियो कि चूँकि हम पढ़ाए थे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कुछ होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो फार्मूला जब होता है tan cot के साथ है गुणनफल के रूप में, तो tan थीटा tan 42 डिग्री है ना हो, और cot भी कुछ है 42 डिग्री, तो दोनों सेम टू सेम थीटा है कि ना। ये अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है आने वाले समय में कि अगर यहाँ से पर जो थीटा लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी फार्मूला लागू होगा ना। क्योंकि नियम कहता है tan थीटा इंटू cot थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होना चाहिए, यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ 42 है, काम हो गया। तो दोनों का गुणनफल कितना के बराबर? 1 के बराबर। इतना बराबर कुछ होगा 1 होता है ना, और फिर इंटू भी गुना दे दिए, फिर tan 67 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री का मान भी कितना होता है 1। तो 1 में से 1 को गुना करेंगे तो कितना आने वाला है? एक ही आने वाला है ना। अच्छा हम LHS से चला लिए ना भला, RHS अली कि ना अली ना। क्या बोला था कि इतना बराबर 1 लाना है, आ तो गया। तो हमारा RHS जब आ जाएगा तो यहाँ पर लिख देना RHS, कौच लिख दिया प्रूव्ड। इतना बड़ा एकदम बोर्ड एग्जाम में मारी है इसे, ताकि हाईलाइटेड लास्ट के समय क्या करे दिखे। जरूरी चीज़ है, हम बार बार कहते हैं कि मैथ जब भी बनाइए तो एकदम ऐसा बनाइए कि सामने वाला बंदा जो भी शिक्षक हों वो नंबर देने पे खुद ब खुद उतारू हो जाए। नंबर कटने से बचाइए, नंबर बहुत कटता है बोर्ड एग्जाम में। और कटने के पीछे कारण ये है, मेरे यहाँ का बच्चा 98 नंबर लाया, क्यों? क्योंकि मेरी पूरी बात फॉलो करता है। सन्नी को सिर्फ 85 नंबर ही आया था। क्यों आया था? क्योंकि मेरी बात को पूरा फॉलो नहीं किया था। हम उसको बोले थे कि इस तरीक़ा से ऐसे ऐसे बनाना है, लेकिन कॉपी को देखा नहीं। हम पहले भी बोल चुके थे कि कॉपी दोबारा नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग आप लोग को भी वहाँ रखना होगा। जो चीज़ें गुरुजी बताए हैं, ठीक है हमने बताया, देखो क्या बताया कि जब बाबू मेरे जब काजी बिघा उठे जाओगे जब दनियामा तुम, तो तुमको 3 गो उड्ढा मिलेगा, ठीक। अब तुम रास्ता पर गया था, कै गो मिल गया? 4 उड्ढा, 4 गो उड्ढा मिल गया। अब चूँकि हम तो पहले से ही जानते थे, अब तो नया सड़क अपडेट हो गया। 3 उड्ढा के जगह पर कै गो उड्ढा मिला? 4 गो मिल गया। अब तोरा कहना है कि हम रास्ते गलत पकड़ लिए हैं, समझ रहे हो? क्या बोले चले, थोड़ा सा अगर बदलाव हो गया तो क्या अपना पथ भूल जाओगे जी कि सर द्वारा बताया गया एड्रेस ही गलत है, कि 3 उड्ढा बोले थे यहाँ 4 उड्ढा इस सड़क में। थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा दिमाग अपने भी रहना चाहिए ना। तो जैसे आप लोग मैंने बोला था कि क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछता है, ठीक है थोड़ा सा हार्ड था, तो कॉपी भरने की क्या ज़रूरत था? एक लाइन छोड़ छोड़ के जो यहाँ पर बनाता था साफ़ सफाई के लिए, तो मेरे को लगा कि वहाँ पर अपने कॉमन सेंस लगाएगा यार, कि इतना पेज है, इतना मैथ बनाना है तो कुछ तो सेंस ऑफ ह्यूमर लगाएं, गिनना होगा ना मेरे को कि कितना पेज दिया गया है। पहले पेज गिना जाता है फिर ना मैथ बनाओगे कि कितना पेज में मेरे को हटाना है, क्या करना है। हम लोग आज भी पीजी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें पता होता है कि इतना पेज है, मेरे को इतना भरना है, इतना क्वेश्चन है, इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे ना तो लगभग सब सवाल आंट जाएगा बढ़िया से। ना ज़्यादा लिखना है ना कम लिखना है। दूसरा, किसी भी सब्जेक्ट का जब भी आप जवाब दे रहे होते हैं, अस्थिर समझिए, तो सभी सवालों को टच करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखिए हम बता रहे हैं, समझना अच्छा से। मान लीजिए कि महात्मा गांधी पर लेख लिखना है 10 नंबर का,
एक तरफ मान लीजिए कि राजेंद्र प्रसाद जी पर 10 नंबर का लिखना है। कोई बंदा का किया और समय है तेरा पास 20 मिनट, ठीक है बाबू, समय कितना मिनट, 20 मिनट। इसका मतलब 10 मिनट पहला लेख के लिए, 10 मिनट दूसरा लेख के लिए। ये मैथ के ही बात हो रहा है, चाहे हर सब्जेक्ट पर आप लागू कर लो। ये लेक्चर जरूर सुनिए, बहुत अच्छा आइडिया मैं बता रहा हूँ। एक लड़का ऐसा करेगा कि गांधी जी पर 1000 शब्द में लिखेगा तो उसको लग जाएगा कई मिनट, 20 मिनट। राजेंद्र प्रसाद पर तो नहीं लिख पाया, गांधी जी पर लिखा, बढ़िया से लिखा, कितने शब्दों में, 1000 शब्दों में लिखा, 20 मिनट टाइम खत्म हो गया। कितने सवाल का जवाब दिया, एक सवाल का। एक सवाल तो उसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला बचल रह गया। दूसरा लड़का जो था वो क्या किया कि 300 शब्द में जवाब दिया, तो 300 गांधी जी पर भी जवाब दिया, 300 राजेंद्र प्रसाद पर भी जवाब दिया। तो ये जो दोनों सवाल जो टच किया है ना, उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है, बुझ रहे हैं क्या, कैसे मिलेगा? क्योंकि 5 नंबर का ये सवाल, 10 नंबर का अगर ये सवाल था तो ठीक है, 10 में 10 तो इसको मिल गया। अगर दूसर का बंदा जो है, पहला होगा कि तो 10 में 10 मिल गया, और दूसर का तो नहीं ना मिला, तो टोटल 10/20 ना आया, क्योंकि 2 सवाल था। दूसर का बंदा को क्या होगा ना कि टीचर लोग कम से कम 300 शब्द में लिखने के लिए 6 से 7 नंबर चार्ज करेंगे। 7 नंबर इसके ऊपर मिलेगा, 7 नंबर इसके ऊपर मिलेगा। नंबर काटा मानते हैं, लेकिन 14 नंबर आया इसको, तो बुझ रहे हैं ना। इसीलिए सही टाइम को देखते हुए, निर्धारित समय को देखते हुए तुम लोग को अपने आप में इतना टाइमिंग सेट करना पड़ेगा अपने ब्रेन में कि मेरे को इतना समय बचा है, इतना टाइम में इतना बनाना है। जब भी आप घर पे पढ़ते हैं तो क्या हम बोलते हैं कि समय देख के पढ़िए। उससे क्या होगा, आपको सटीक अनुमान बैठ जाएगा। वहाँ पर कुछ भी घड़ी वहाँ पर पहन करके नहीं जाने दिया जाता है, घड़ी ना भी पहन करके जाने दिया जाएगा ना, फिर भी तुम लोग का अनुमान इतना सही हो जाएगा बनाते बनाते घर पे कि एकदम अपने आप पकड़ लोगे कि हाँ मेरे को इतना टाइम अभी हुआ है। हम लोग का आज भी पूरा डेली 1 घंटा पढ़ाते हैं ना भला, तो देखा ध्यान दे, जैसे ही 10 मिनट 5 मिनट देरी रखो तो ऑटोमेटिक मुड़िया घूम जीतो वहाँ पे। पढ़ते पढ़ते अपने आप दिमाग में कहता है कि कितना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया है, 4-5 मिनट क्या फर्क रहा है, समझ लू तो हो जा रहा है। इतना समझ में आया बच्चा, क्लियर है क्या, बोलो। अरे ये केमा वाली बोला दूसरा के पहला, ठीक है ना। अब हम लोग कितना पढ़ेंगे, दूसरा के दूसरा तो बना लेना चाहिए मेरा बच्चा। कैसे, जे देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, LHS बराबर बोल दा cos 38 हाँ इंटू cos 52 डिग्री, हाँ sin 38 और sin 52, यही ना भला। अच्छा कौची बोले बच्चा, जरा जोड़ला पर के डिग्री आ जाए, तब पहले देख लिया 38 और 52 90 आवा है, हाँ या ना, हाँ अगले आइए 38 और 52 आवा है, हाँ अगले। अब स्थिर समझिए, तो ये दोनों में से कोई एक ही को ना तोड़बू, बोलो हाँ या ना, हाँ ठीक है। आइए दोनों में से कोई एक ही को तोड़बू, लेकिन यहाँ पर लाफड़ा हो जाती। कैसे लाफड़ा होती बच्चा मेरे समझ लिया अच्छा से, पहले ढंग से समझिए जरा। एकरा में साइन 38, एकरा में cos 38 तोड़िया, तो एकरो में साइन 38 तोड़िया, काबू कैसे जब समझ आओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये दोनों के दोनों कॉस है, अगर एगो साइन रहता और एगो कौची रहता, कॉस रहता, तो अभी हमने पढ़ा है कि साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं। 90 डिग्री होना ही काफी नहीं है ना, ये पहले से हमको पता है कि साइन केकरा साथ है, कॉस के साथ है, टाइन केकरा साथ है, कॉट के साथ है, सेक केकरा साथ है, कॉसेक के साथ होता है। तब बाबू मेरे देख, इधर देख, हम तोरा बताइयो, अगर हम cos 38 तोड़बे तो cos 38 केकर बराबर होती जाना हो, साइन में केकर डिग्री के बराबर, 52 डिग्री के बराबर। जैसे अभी बतैली ना कि साइन में 60 डिग्री का जो मान होता है वही मान cos में के डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है ना जी। तो वही बात, एकरा तोड़बी तो के तरीके के बराबर थी, साइन 52 के बराबर। तो साइन 52 यहाँ कौन आ जाती, cos 52, तो साइन इंटू कॉस। अब एकरा में ध्यान दिया, पहले से एगो साइन 52 है कि ना, तो केकरा भी हम तोड़े पड़ते, एकरा तोड़े पड़ता है। जैसे एकरा तोड़बी तो कोची में बदल जाती, cos 52 डिग्री में बदलता है। साइन बदला है कोची में, कॉस में ना। 38 डिग्री बदल जाए फिर कोची में, 52 डिग्री में, जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए। तो देख रहा है तना, देखो कोची में बनती साइन 52 इंटू cos 52, आई पट्टी भी साइन 52 इंटू cos 52, आ घाट के कोची हो जाएगा 0।
कहानी खत्म हो गया है। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो गया आइडिया, देखने पर पहचानिए, देखिए, चलिए, उसके बाद में मैथ आपका हो जाएगा। तो अभी हमने क्या बोला, बोला मेरे कि दोनों में से किसी एक को तोड़ना है, तभी दोनों को आप नहीं तोड़ सकते हैं, कोई एक ही को तोड़िए, ठीक है। अच्छा एक तरीका और है, देखिए ना, बता भाइयों को, दोनों को तोड़िए तैयो यहाँ आंसर आज थी कैसे, देखिए देखिए बाबू, कौस 37 के तोड़बी तो साइन 52 अता कि ना, आ कौस 52 के तोड़बी तो साइन 38, तो दोनों तो उपटी हाइए हो, यही पट्टी दोनों को तोड़ दा, कहला ई पट्टी उपटी जवा करे, यही दोनों का पकड़ के तोड़ दा, सेम टू सेम हो गई कि ना हो गई। तो चला ध्यान दिया, एक लिख सकली है, कौस 90 डिग्री में से कितना भोला 52 डिग्री, तना 38 से धीरे, आ फिर ई बोला कौस 90 डिग्री में से कितना घटे में 38 डिग्री, आ वो पार्टी वाला के ज्यों के त्यों कोची कर दा, छोड़ दा, बोला हाँ या ना, ठीक है ना। चलिए काहे छोड़ली गुरुजी, देखो फायदा, कौस 90 डिग्री माने थीटा, बोला साइन थीटा, तो थीटा के पर 52 डिग्री है को, एंड कौस 90 डिग्री माने थीटा, कुछ भाई साइन थीटा, तो साइन इस बार थीटा के पर के डिग्री है 38 डिग्री, पहले से जो छाप दिलिया है, बोला हाँ या ना। चला ठीक है, वेरी गुड। अब एक बार एक चीज़ गौर के नहीं, रसगुल्ला दोनों के दोनों सेम हो गलो बच्चा, देख लें तो एकरा में एगो साइन 38 तो ओकरो में साइन 38, एकरा में साइन 52 तो ओकरो में साइन 52, क्लियर है। तो दोनों जब सेम टू सेम हो गया, घाट के क्या हो गया 0, बराबर में लिख दिया RHS, और यहाँ पर लिख दिया प्रूव्ड। प्रूव्ड हल्का नीचे करके लिखा जा है, समझ लो। जब भी LHS और RHS लाना है तो हमेशा क्या लिखना चाहिए, प्रूव्ड लिखना चाहिए। एक तरीका से आओ एक बताइयो, देखो कोई कोई बचवा कोची करते जाए, सबसे पहले लिखवाए LHS बराबर है ना, क्वेश्चन उतार दे बिना सेम टू सेम, पहले क्वेश्चन हमको उतारने दीजिए। देखो मुद्दा ये है ना कि तुम लोग कितना सोच सकते हो, सारा खेल सोचने का है और याद रखने का भी है। अब देखो हम कौची बोले, लेकिन कौस 38 तोड़बी तो साइन 52 में बदल जीती, और साइन 52 पटी है ये है, और फिर साइन 38 को तोड़बी तो कौस 52 में बदल जीती, कौस 52 पटी है ये है, तो एकरा में ई पटी तोड़बा, एकरा में केकरा तोड़बी, एकरा तोड़बी, तो देखो तोड़ियो, तो ये होगली कौस 90 डिग्री में से कितना डिग्री बोला 52 डिग्री, आ इंटू में फिर कौन को कौस 52 बोला, बोला हाँ या नहीं, एकरा तोड़िए। अब साइन 90 डिग्री में से के डिग्री घटेगी 52 डिग्री, तना 38 डिग्री आता है, आ इंटू में कौन है एगो साइन 52 डिग्री, कौस 90 डिग्री माने थीटा, साइन थीटा, थीटा के जब 52 डिग्री है को ना, जेरा लो जो उठा के लिख दिया, ठीक। आई बोला कौस तो पहले से ही 52 है, यो बोला एकरा में का दिक्कत है ना। आ साइन 90 डिग्री माने थीटा, कौस थीटा था, कौस 52 डिग्री हो गई बोला, आई कोची हो गलो साइन में 52 डिग्री हो गलो। देखो तो दोनों के दोनों सेम है को, साइन 52 साइन 52, कौस 52 कौस 52, घटली तो कोची हो गली बराबर में RHS प्रूव्ड हो गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या, क्लियर है? चला ठीक है, तो आप लोग इसको अपना ढंग से उतार लोगे, ठीक है। आ गए, अगला सवाल ये कहता है भला, देखो ना बहुत ही सुंदर सवाल है तीसरा, कि यदि tan 2a बराबर कॉट कौची हो a माइनस 18 डिग्री हो, तो सबसे पहले लिखबी कौची दिया है, अच्छा दिया है, कौची दिया भाई, ताकि tan 2a बराबर, हाँ बोल भला, कॉट a माइनस 18 डिग्री। हम बार बार कहते थे कि यदि बीच में बराबर है, स्थिर समझना जरा, बीच में बराबर है और ई पट्टी tan दे ले, ऊ पट्टी कॉट दे ले, इसका मतलब दो ही चीज़ है कि वो दोनों बराबर का मतलब ही क्या होता है कि दोनों तरफ का राशि क्या हो, समान हो। और अगर समान नहीं दिख रहा है तो फिर उसको समान के रूप में तोड़े के कोई तो तरीका होगा ना। हाँ बिल्कुल है गुरुजी, हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री माने थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना, हो है। अगर वो पट्टी कॉट के फॉर्म में भूलवा तो एक हम तो कॉट के रूप में तोड़ सकलिए ना, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गुरुजी, tan, अच्छा सॉरी, हाँ रुक जा, किधर गया, रुक जा, मैं टालते हैं पहले इसको, हाँ एक लिख सकली है, देखी तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, देख ला अच्छा से, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौची हो भाई, फार्मूला तो बतावा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, हाँ कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है,
बोलो। अरे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, हम बोल रहे हैं जो ना सुनो, उधर कुछ देख रहा है, किसी को नहीं पता है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? सब यही नतीजा होता है। चलो देखो था कॉट 90 डिग्री माइनस 2 थीटा लिख सक लेना। कारण भला अगर कारण पूछेगा तो ब्रैकेट में तुम लिख देना इधर ऐसे करके कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में tan थीटा, है ना। अच्छा, और एक और फार्मूला पढ़ ली है tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। देखो बार बार फार्मूला लिखते रहने से फार्मूला तुमको याद हो जाएगा। बार बार लिखते रहिए, चाहे बार बार पढ़ते रहिए, चाहे बार बार देखते रहिए, देखने से भी याद होता है। तो कॉट इसको तो हम लिख सकते हैं। कारण हमने क्यों कॉट में तोड़ा, क्योंकि पहले से हमको दिख रहा है कि ऊपर कॉट है, तो अगर उस तरफ कॉट है तो इस तरफ भी कॉट के फॉर्म में होना चाहिए, और यदि नहीं है तो फार्मूला कोई ना कोई जरूर दिया होगा। यही तो मैथ का कमाल है। तो बराबर ऊपटी जो है जो छाप दे लिया है। चला कॉट ए माइनस 18 डिग्री। अब कॉट से कॉट को चुक ली कैंसिल, तो ये पटी बच गई 90 डिग्री माइनस 2a, और ए माइनस को चुक ली 18 डिग्री। अब तेरे को पता है कि डिग्री के तरफ कर दीजिए, उसमें क्या लगा हुआ है, और ए को ए के तरफ कर दीजिए, माइनस में 2a गया तो प्लस में 2 हो गया। अब क्या करना है रुपेश कुमार बताएगा। इसके आगे कुछ दिखता है तेरे को, क्या कर सकते हैं बोला? हाँ जोड़ा, 90 18 कितना हो तो हाँ 108। ठीक है, वेरी गुड, 108 डिग्री वाली बोला। ए या प्लस 2a कितना होगा रोशन? हाँ चलो साहिल तुम 3 है, बहुत सुंदर 3a काहे की जुट रहे ना। अब जाहिर सी बात है कि किसका मान निकलना है प्रिंस कुमार? ए का, बाकी डिजिट की तरफ जाएगा, है ना। तो ये हो गई 108 बटे कितना बोला मेरे 3, ऊपर कौन बचले ए बचली, तो 36 तिया 78 से, तो इसीलिए ए बराबर हमारा कितना डिग्री आ गया जी 36 डिग्री आ गया। दैट इज माई आंसर। क्लियर है ना। चलिए तो अगला क्लास में तो खत्म हो जाएगा बोला। देखो हम बताते हैं, तुम लोग से चौथा बन जाएगा, पांचवा बन जाएगा, और छठा सातवां भी बन जाएगा, छठा हम बता देंगे। ठीक है, छठा हम खुद बता दूंगा। तो ये एक्सरसाइज कल है जो बना करके आप लोग लाओगे ना, बन जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको अच्छा से उतार लेना, रिवीजन जरूर करना। अगर राइटिंग में इसको बना करके लाइए, बार बार बनाइए, पैड पर बनाइए, जिस चीज़ पर बनाना है बनाइए, लेकिन बनाइए।